मन के भंवर भाग 2 में हमें 10 वर्षों के बाद का दृश्य देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि डॉक्टर वशिष्ठ की माँ और पत्नी की मृत्यु हो गई है और डॉक्टर वशिष्ठ से मिलने उनका मित्र आदित्य आया है। डॉक्टर वशिष्ठ का नौकर मनोहर आदित्य को क्लिनिक में बिठाता है, जहां उससे मिलने डॉक्टर वशिष्ठ का सहायक डॉक्टर रवीश आता है। डॉक्टर रवीश और आदित्य के बीच हुए बातचीत से हमें यह पता चलता है कि डॉक्टर वशिष्ठ ने अपना जीवन मनोरोगियों को समर्पित कर दिया। उनके क्लिनिक में मनोरोगी स्वतंत्र रूप से घूमते थे। जब डॉक्टर वशिष्ठ की मुलाकात आदित्य से होती है तो उनकी चर्चा का विषय छाया और डॉक्टर विषय का काम होता है। मनोहर के जाने के बाद डॉक्टर वशिष्ठ सो जाते हैं और सपना देखते हैं। सपने में उन्हें छाया और पूनम दिखाई देती है, जिसे देखकर वे घबरा कर उठ जाते हैं। तब वहां डॉक्टर रवीश का प्रवेश होता है, जिसके बाद डॉक्टर वशिष्ठ पेशेंट को देखने के लिए निकल जाते हैं। जब डॉक्टर रवीश वहां अकेले बैठे होते हैं, तब वहां डॉक्टर वशिष्ठ के नौकर मनोहर का प्रवेश होता है। मनोहर के हाथ में डाकिया के द्वारा दिया गया 2 तार था। डॉक्टर रवीश ने उसके हाथ से तार लेकर उसको खोला और खोलने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक ओर जहां भारत सरकार डॉक्टर वशिष्ठ को पद्मश्री की उपाधि देने जा रही थी, वहीं दूसरी ओर यूनेस्को का साइकेट्री में उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिलने जा रहा था, जिसमें उन्हें $1,00,000 का रकम मिलता। इनाम में $1,00,000 दिया जाना था। इस प्रकार डॉक्टर वशिष्ठ को दोहरी उपाधि से सम्मानित किया गया। इस प्रकार उनका दोहरा सम्मान हो रहा था। अब आगे तृतीय अंक में डॉक्टर वशिष्ठ की वही क्लिनिक जो द्वितीय अंक में है। द्वितीय और तृतीय अंक में लगभग 1 घंटे का अंतराल है। पर्दा खुलने पर डॉक्टर रवीश सोफे पर बैठा किताब पढ़ता दिखाई देता है। पास ही जमीन पर मनोहर विचार मग्न सा बैठा है। मनोहर: हम समझिन नहीं छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर साहब ब्याह करिए। रवीश: ब्याह? कैसी बातें करते हो? मनोहर: ब्याह नहीं तो और का? इस पद्मिनी से का मतलब? मुल्ला यही उम्र में? स्वयं ही: कवन उनकी उम्र ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा 38-39 साल। मर्द तो 60 पे भी पाठा। रवीश: अरे पद्मिनी नहीं, पद्मश्री। मनोहर: पद्मश्री ई कौन है? संखिनी, डंकिनी, हस्तिनी और पद्मिनी सुना रहे। ई कौनो पद्मिनी की बहन है पद्मश्री, जाके साथ साथ 50 लाख रुपया दहेज भी मिली है। रवीश हंसकर: अरे पद्मश्री औरत नहीं है। मनोहर: औरत नहीं है? तब डॉक्टर साहब को कौन सी चीज आज मिली गई है, जाके लिए इतना हो हल्ला है? रवीश: क्या औरत के मिलने पर ही हो हल्ला होता है? पद्मश्री औरत नहीं, यह टाइटल है। मनोहर: देखो छोटे डॉक्टर, ये अरबी फारसी छोड़ी के सूदी भाषा में बताइयो। रवीश: अब सीधी भाषा में क्या बताऊं? यूं समझो हमारे डॉक्टर साहब बहुत काबिल हैं। मनोहर बात काटते हुए: का बात है, साक्षात अश्वन कुमार है। बड़े बड़े पागलन को अस ठीक करते हैं कि का बताएं। रवीश: और उनका नाम भी मशहूर है। मनोहर: सो तो हाई, चारों दिशाओं में बस उनका नाम बाजत है। कौनों से पूछ ले हो, बड़े बड़े लाड कमंडल का अस्पताल की ड्योढ़ी पर जुहार करते हैं। रवीश: तो बस इसी बात पर सरकार ने उनकी इज्जत करने के लिए उन्हें यह उपाधि यानी इज्जत वाला नाम दिया है। मनोहर एकदम खुश होकर: हम समझ गई, ई पद्मिनी पद्मश्री का है।
आप साफ काहे नहीं कहते कि सरकार डॉक्टर साहब कब खान बहादुर बनाए दीन है? रवीश, खान बहादुर? मनोहर, हम सब समझते हैं। हम खान बहादुर हिमाकत अली के पूरे 10 साल चपरासी रहे। रवीश, हाँ हाँ, कुछ ऐसा है, लेकिन खान बहादुर नहीं, पद्मश्री। पहले अंग्रेज सरकार थी तो खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। अब देश आजाद है तो पद्मश्री की उपाधि दी जाती है। टेलीफोन की घंटी बजती है। रवीश टेलीफोन पर। दिस इज 3551। जी, डॉक्टर साहब किसी पेशेंट को देखने गए हैं। टेलीफोन रखकर मनोहर से। गवर्नर का फोन था, शायद वह डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहते होंगे। टेलीफोन की घंटी। रवीश टेलीफोन पर। हेलो जी, डॉक्टर वशिष्ठ विजिट पर गए हैं, आते ही होंगे। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? शर्मा जी, मेयर। जरूर जरूर, मैं आपकी ओर से अवश्य बधाई दे दूंगा। जी अच्छा, रेडियो में खबर आ गई। जी जी जी, अच्छा नमस्कार। टेलीफोन रखकर मनोहर से। यह मेयर का टेलीफोन था। कह रहे थे कि डॉक्टर साहब की वजह से सारे नगर का सम्मान हुआ है। वह हमारे नगर के ही नहीं वरन पूरे देश की महान संपदा है। टेलीफोन की घंटी। रवीश। जी हाँ साहब, जी हाँ, खबर एकदम सच है। बार बार क्या पूछ रहे हैं? एक बार कह तो दिया कि खबर सच है। टेलीफोन झटके से रखकर। ये अखबार वाले तो दिमाग चाटने लगते हैं। डॉक्टर का बाहर से प्रवेश। रवीश ओह डॉक्टर साहब, तपाक से आगे हाथ मिलाते हुए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। डॉक्टर, क्यों, क्या हुआ? मनोहर बीच में ही। चिट्ठी आई है, तुम्हें पद्मिनी मिल गई है। डॉक्टर, पद्मिनी? रवीश, पद्मश्री। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि दी है, लेकिन यह तो कुछ नहीं, यूनेस्को से मनोचिकित्सा में मौलिक अन्वेषण और प्रयोग के लिए आपको $1,00,000 का सिगमंड फ्रायड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह देखिए तार। तार देता है। डॉक्टर तार पड़ता है और एक प्रसन्नता की लहर उसके मुख पर दौड़ जाती है। थैंक यू रवीश। यस, यू आर फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। रवीश, अभी गवर्नर के यहाँ से टेलीफोन आया था। कॉरपोरेशन के मेयर शर्मा जी ने भी आपको बधाई देने के लिए टेलीफोन किया था। अखबार वाले भी आपको पूछ रहे थे। शर्मा जी कह रहे थे कि आप पर सारे नगर को नाज है। आप केवल अपने नगर की ही नहीं, अपितु सारे देश की। अचानक वह डॉक्टर को देखकर चुप हो जाता है। डॉक्टर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, अपितु धीरे धीरे अपनी माँ की फोटो की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर माँ की फोटो के आगे सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। कुछ क्षणों का मौन। रवीश और मनोहर भी उस क्षण की पवित्र पावन करुणा से अभिभूत हो जाते हैं। कुछ क्षण पश्चात जब डॉक्टर उठता है तब उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। वह जेब से रुमाल निकालता है। डॉक्टर आंसू पोंछकर। अगर आज माँ जीवित होती तो कितनी प्रसन्न होती। वह तार रवीश को देकर अंदर चला जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है। रवीश टेलीफोन पर। हेलो, मैं असिस्टेंट डॉक्टर रवीश बोल रहा हूँ। आपने? ओह, आप हैं शर्मा जी। जी हाँ, डॉक्टर साहब आ गए, मैं बुलाए देता हूँ। मनोहर से। देखो मनोहर, डॉक्टर साहब से कह दो कि शर्मा जी मेयर साहब का टेलीफोन है, वह आपसे बात करना चाहते हैं। मनोहर डॉक्टर वशिष्ठ को बुलाने अंदर जाता है। रवीश टेलीफोन पर। जी शर्मा जी, मैंने डॉक्टर साहब को बुलवाया है, वह बस अभी आते हैं 1 मिनट में। यह लीजिए, आ गए। डॉक्टर को फोन देता है। डॉक्टर नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब आप लोगों की ही शुभेच्छाओं का फल है। मैं क्या कहूँ, मैं तो केवल कर्तव्य करना जानता हूँ। जी जी। अरे नहीं साहब, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे नहीं नहीं जी, सिटी काउंसिल ने तय किया है कि पुलिस बैंड के साथ। अरे नहीं शर्मा जी, मुझे बड़ा अजीब लगेगा। ठहरिए ज़रा। रवीश से। शर्मा जी कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन ने मेरा स्वागत करने का निश्चय किया है। रवीश, यह तो कॉरपोरेशन को करना ही चाहिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर
घबराया सा। अरे यही नहीं, कॉरपोरेशन के सब सदस्य, विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं, चिकित्सालयों के प्रतिनिधि तथा शहर भर के डॉक्टर इत्यादि जुलूस बनाकर यहाँ आएंगे। रवीश, यह तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर बेहद घबराहट के साथ। पुलिस का बैंड होगा, मेरे गले में माला डालेंगे, कहते हैं घंटे 2 घंटे में घर तक पहुंच जाएंगे। रवीश, लाइए मुझे दीजिए। डॉक्टर टेलीफोन रवीश को दे देता है। हेलो, मैं असिस्टेंट डॉक्टर रवीश बोल रहा हूँ। देखिए शर्मा जी, डॉक्टर साहब बेचारे तो आपकी बात सुनकर एकदम घबरा गए। वे बेचारे तो बहुत ही सीधे साधे हैं, शोर शराबे से दूर भागने वाले। उन्हें तो मान सम्मान की कोई चिंता नहीं। वह तो साधु है, साधु। दिन रात किसी महान तपस्वी की भांति अपनी साधना में रत रहते हैं, जैसे यह तपस्या ही उनका जीवन हो। वह तो दधीची के समान है, जो कि दूसरों के हित के लिए अपना शरीर, अपने प्राण तक त्याग सकते हैं। फिर उनके लिए ये बैंड बाजे क्या? फिर भी हमारा कुछ कर्तव्य तो है ही ऐसे महान आत्मा के लिए। यह आपने बहुत अच्छा किया। भारत सरकार ने तो केवल पद्मश्री दी। महान पुरुषों का मूल्य उनके निकट के लोग नहीं जानते। वास्तविक सम्मान तो उनका यूनेस्को ने किया है। अब वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यह हमारे नगर का बहुत बड़ा सम्मान है। आप अवश्य जुलूस लाएं। हम सब मिलकर इस महान विभूति के चरणों में अपनी भक्ति की अंजलि चढ़ाएंगे। अच्छा, अच्छा, नमस्कार। डॉक्टर कुछ अनिश्चित सा, चौंधियाया सा। तो वे लोग आ रहे हैं? रवीश, हाँ, हम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है। मनोहर से। देखो, डॉक्टर साहब के सम्मान के लिए बड़े बड़े लोग जुलूस लेकर आ रहे हैं। मनोहर, हाय सच? हम जानित रहे डॉक्टर साहब दुनिया भर में मशहूर हैं। रवीश, देखो, जल्दी से कमरे को सजा दो। किताबें और चीजें तरतीब से रख दो। फूलदान में फूल बदल दो। कमरे के पर्दे बदल दो। और देखो, कुर्सियों और सोफों पर नए कवर लगा दो। मनोहर, बस अबे हो जात है। मनोहर अंदर जाता है। रवीश कुछ व्यस्त सा घूमता है। डॉक्टर, यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? रवीश, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पुलिस के बैंड के पीछे कारों का एक जुलूस होगा, जो शहर की खास खास सड़कों से होता हुआ यहाँ पहुंचेगा। उसमें नगर के समस्त प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित होंगे। डॉक्टर, फिर? रवीश, वे सब यहाँ कमरे में आएंगे। डॉक्टर, मैं क्या करूंगा? रवीश, आप यहाँ बैठे होंगे। वे आपको माला पहनाएंगे, मानपत्र भेंट करेंगे। फिर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि आपको अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाएंगे। डॉक्टर, उसके बाद मुझे उन्हें धन्यवाद देना होगा? रवीश, बेशक। डॉक्टर, मैं क्या कहूंगा? रवीश, आप जो उचित समझे। ना हो तो आप अपना स्टेटमेंट अभी ही मुझे डिक्टेट करा दे। मैं उसकी टाइप्ड कॉपियां पहले से ही निकलवा दूंगा। नागरिक सम्मान के पश्चात उसको अखबारों में भिजवा दूंगा। डॉक्टर सोचकर। हाँ, यह ठीक रहेगा। अच्छा, मैं बोलता हूँ, तुम लिख लो। रवीश कागज पेंसिल लेकर बैठ जाता है। डॉक्टर कमरे में घूमते हुए बोलता है। आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसके सर्वथा अयोग्य हूँ। यह आपकी ही महानता है। टेलीफोन की घंटी। रवीश टेलीफोन पर। यस, दिस इज मेंटल क्लिनिक। जी, जी हाँ, है। जी अच्छा, मैं पूछकर बताता हूँ। डॉक्टर से। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर बनर्जी का फोन है। कह रहे हैं कि रोटरी क्लब आपकी विलक्षण सेवाओं और सम्मान के लिए आपको फेलिसिटेट करना चाहता है। डॉक्टर, भाई यह सब तो झंझट है। रवीश, वाह, इसमें झंझट की क्या बात है? वह पूछ रहे हैं कि कल शाम 5 बजे आपको सूट करेगा। डॉक्टर, जो जवाब चाहे दे दो, मेरा तो कल कोई एंगेजमेंट नहीं है। रवीश, ठीक है। टेलीफोन पर। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन बात यह है मिस्टर बनर्जी, डॉक्टर साहब इन सभाओं और जुलूसों से बेहद घबराते हैं। इट इज बट नेचुरल। इंटेलेक्चुअल है, साइंटिस्ट हैं, उन्हें इन सब के लिए फुर्सत ही कहाँ। जी, जी। अच्छा अच्छा साहब, घबराइए नहीं। मैं आपकी खातिर उन्हें पहले ही मनवा चुका हूँ। बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं। कल 5 बजे वह आ सकेंगे। जी, जी हाँ, आप मोटर भेज दीजिएगा। टेलीफोन रखकर डॉक्टर साहब से। अभी तो देखिए सर, कितने लोग आते हैं और कितनी तरह के लोग आते हैं। डॉक्टर, हाँ, तो लिखो, मैं क्या बोला था? रवीश पढ़ते हुए।
आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है मैं उसके सर्वथा अयोग्य हूँ। यह आपकी महानता है कि बाहर के बाग से तोड़े फूलों के साथ मनोहर 3 तार लेकर आता है। मनोहर, ये तार आवा है। डॉक्टर परिहास और आश्चर्य से। तार? रवीश दस्तखत करते हुए। यह तो कुछ भी नहीं है। तार खोलकर। यह तार डायरेक्टर इंडियन मेडिकल हेल्थ का है। दिल्ली से आया है। यह मंत्री साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर का है। यह बिना नाम का कौन हो सकता है? डॉक्टर, पता नहीं, कभी बिना नाम का यह व्यक्ति ग्रीटिंग कार्ड भेजता है तो कभी नए वर्ष का कार्ड और आज यह बधाई का तार। रवीश, कोई आपका पेशेंट रहा होगा, अब आपके उपकारों का बदला देना चाहता है। कितनों को जीवन दिया है आपने। डॉक्टर कुछ देर सोचता है, फिर अपने विचारों को झटककर जैसे उठ खड़ा होता है। इन्हें बाद में देखना, आगे लिखो। आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। इस संसार में बहुत दुख हैं। मशीन युग की गति और तीव्रता में मानव मूल्य विघटित होते जा रहे हैं। इसमें मनुष्य अपनी स्थिति पहचान नहीं पा रहा है। सैकड़ों इस अंधी दौड़ में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। विश्वव्यापी घृणा और प्रतिद्वंदिता उनके जीवन को विकृत कर रही है। किंतु जीवन घृणा और प्रतिद्वंदिता से नहीं, केवल प्रेम से जिया जा सकता है। यदि मेरे तुच्छ प्रयत्न इन असंतुलित मानवों के जीवन में स्थिरता, आशा और शांति ला सके, यदि घृणा प्रेम में परिवर्तित हो सके, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। यह सम्मान और अगाध स्नेह मेरे लिए नहीं, अपितु उन आदर्शों के लिए है जो संसार में प्रेम और क्षमा के आलोक से हताश, विकृत और असंतुलित व्यक्तियों के अंधकार में जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं, तथा जिनके लिए मैंने अपना जीवन होम कर दिया है। ऐसा समझकर मैं यह सम्मान अति कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ तथा आपको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर तार उठाकर पढ़ता हुआ अंदर की ओर चला जाता है। डॉक्टर, इन तारों का जवाब देना है, रवीश, याद रखना। रवीश, जी हाँ। बाकी का अगले वीडियो में।